क्या आपको पता है कि आप दशकों तक कड़ी मेहनत कर सकते हैं और फिर भी कंगाल, निराश और दुखी रह सकते हैं? मैंने यह सबसे दर्दनाक तरीके से सीखा। मैं बिना रुके काम करता रहा, जैसे कोई कैदी हो। फिर भी मेरी जिंदगी पीछे की ओर बढ़ रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि केवल दृढ़ता से सफलता नहीं मिलती। असल में कई बार यह आपको सीधे असफलता की ओर भी ले जा सकती है। गलत दिशा में की गई मेहनत पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करें, ताकि आप अपने नतीजों को तेजी से और स्थायी रूप से बदल सकें। आप शायद पहले से बहुत मेहनत कर रहे हों, लगातार घंटों काम कर रहे हों, जीवन में बदलाव की कोशिश कर रहे हों, फिर भी कुछ नहीं बदलता। जैसे आप धारा के विरुद्ध तैर रहे हों और कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार शुरुआती बिंदु पर खींच लाती हो, मानो आप एक अंतहीन चक्र में फंसे हों। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह इच्छा शक्ति की कमी के कारण होता है। वे खुद को दोष देते हैं, शर्मिंदा होते हैं, सोचते हैं कि उनमें अनुशासन की कमी है। लेकिन यही असली कारण नहीं है। असल समस्या इससे कहीं गहरी है, और मैंने यह बहुत दर्द से सीखा। कई सालों तक मुझे लगा कि मेरी असफलता का कारण मेरी कोशिशों की कमी है। मैं आईने में खुद से कहता, तुम्हें और मेहनत करनी होगी बॉब। मैं करता भी था, लेकिन परिणाम हमेशा एक जैसे रहते, कुछ नहीं बदलता था। फिर एक दिन सब कुछ स्पष्ट हो गया। समस्या मेरी इच्छा नहीं थी। मेरे पास तो इच्छा थी। जो कमी थी वो थी मेरे भीतर की खुद की छवि। यही छवि मुझे लगातार नुकसान पहुंचा रही थी। जो भी व्यवहार आप रोज दोहराते हैं वह आपके अवचेतन मन का प्रतिबिंब होता है। आप आदतें बदलने की कोशिश कर सकते हैं, जल्दी उठना, धन बचाना, अच्छा खाना, ज्यादा पढ़ना। लेकिन अगर आपके भीतर अब भी अभाव, असफलता या डर की छवि है, तो वही विजेता होगी। यह वैसा ही है जैसे गाड़ी चलाते हुए हैंड ब्रेक खींचा हो। आप एक्सेलरेटर पर जोर देते रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे या इंजन जल जाएगा। और सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ऐसा हो रहा है। उन्हें नहीं पता कि उनके अंदर जो छवि है वह उनके अनुभवों, असफलताओं, बचपन की तकलीफों और आलोचनाओं से बनी है। यह छवि समय के साथ बनती गई, और आज भी चाहे वे कुछ भी नया करने की कोशिश करें, यह छवि उनके फैसलों और जीवन को नियंत्रित करती रहती है। जब मैंने खुद को एक समृद्ध, आत्मविश्वासी और भरपूर व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया, तभी से मेरी जिंदगी में बदलाव आने लगा, और वह भी तेजी से, क्योंकि बाहरी दुनिया नहीं बल्कि मेरा अंदरूनी स्वरूप बदल रहा था। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, विज्ञान इसे सिद्ध करता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि हमारा मस्तिष्क शब्दों या वादों की तुलना में मानसिक चित्रों पर अधिक तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया देता है। इसका अर्थ है कि अगर आप खुद को स्पष्टता, भावना और निरंतरता से उस जीवन को जीते हुए देख पाएं जिसकी आप चाह रखते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपकी आदतों को उसी तस्वीर के अनुसार ढालना शुरू कर देता है। मानो वह कह रहा हो, अब यही नया मानक है, अब इसी दिशा में बढ़ना है। लेकिन इसके लिए गहरी भावनात्मक भागीदारी चाहिए। केवल वाक्य दोहराना काफी नहीं है। आपको महसूस करना होगा, कल्पना करनी होगी और हर दिन दोहराना होगा। यह तब तक करना है जब तक नई छवि पुरानी छवि से ज्यादा मजबूत ना हो जाए। अब बताइए, इन दिनों आप क्या कल्पना कर रहे हैं? क्या आप खुद को समृद्ध जीवन में देख रहे हैं, या हर महीने की किश्तों से जूझते हुए? क्या आप खुद को एक स्वस्थ रिश्ते में देखते हैं, या पुराने जख्मों से बंधे हुए? जो छवि आप अपने भीतर संजोते हैं वही आपके जीवन का अनुभव बनती है। अगर परिणाम बदलना है तो व्यवहार नहीं, आत्म छवि बदलनी होगी। और यह बदलाव यदि समझदारी से की गई दृढ़ता के साथ किया जाए तो सब कुछ बदल सकता है। जब आपका मस्तिष्क किसी नई संभावना को स्पष्टता, भावना और आवृत्ति से देखता है तो वह उस पर विश्वास करने लगता है, और जब विश्वास आता है तो कार्य शुरू होता है, और जब कार्य होता है तो परिणाम सामने आते हैं। यह सरल है पर आसान नहीं। इसके लिए निर्णय लेना पड़ता है, इसके लिए संकल्प चाहिए, लेकिन जागरूक और समझदार। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यदि हां, तो आज से ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। हर इंसान में संकल्प शक्ति होती है। यह बात अजीब लग सकती है,
लेकिन यह शुद्ध सत्य है। समस्या संकल्प की कमी नहीं, बल्कि उसके उपयोग के तरीके में है। कई लोग मुझसे कहते हैं, बॉब, मैं कभी टिक नहीं पाता, मैं हमेशा हार मान लेता हूं, लगता है मुझ में जिद्द नहीं है। मैं कहता हूं, नहीं, तुम्हारे अंदर जिद्द है, बस दिशा गलत है। आप प्रमाण चाहते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति को सोचिए जो बार बार खुद को नुकसान पहुंचाता है, यह जानते हुए भी कि वह अपने ही सपनों के खिलाफ जा रहा है। कोई जो अनावश्यक खर्च करता है जबकि वह बचत करना चाहता है। कोई जो वर्षों से एक असंतोषजनक नौकरी में फंसा है जबकि वह कुछ बेहतर चाहता है। कोई जो एक जहरीले रिश्ते में रह रहा है जबकि वह प्रेम और शांति की इच्छा रखता है। क्या यह भी जिद्द नहीं है? बिल्कुल है। यह जिद्द उसी रास्ते पर टिके रहने की है जिसे वह खुद नकार चुका है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे केवल व्यवहार बदलने पर ध्यान देना सिखाया गया है। उसे कहा गया, बस अलग तरह से करो, या इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन यह आधा सच है। व्यवहार तो केवल सतह है। असली नियंत्रण उस चीज में है जो नीचे छिपी है। आपके सोचने के ढर्रे यानी पैराडाइम। पैराडाइम वे विश्वास और आदतें हैं जो स्वतःस्फूर्त रूप से काम करती हैं। ये बचपन से लेकर परिवार, अनुभवों और आपने जो कुछ सुना, महसूस किया या देखा है, उससे बनती है। और जब आप पैराडाइम को बदले बिना बदलाव की कोशिश करते हैं तो आप थक जाते हैं, निराश होते हैं, खुद को रोकते हैं और फिर से वहीं लौट आते हैं जहां से चले थे। यह ठीक वही था जो मेरे साथ मेरी जिंदगी के सबसे अहम दौर में हुआ। मैंने अभी अभी बोलने की शुरुआत की थी जब अचानक एक जबरदस्त मौका मिला, एक बड़े आयोजन में सैकड़ों लोगों के सामने बोलने का, जो मेरी पूरी करियर की दिशा बदल सकता था। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उस अवसर को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं मैं खुद को उसके लायक महसूस नहीं करता था। मैंने कहा कि मैं व्यस्त हूं या अभी सही समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं डर गया था, दिखने से, असफल होने से और कमजोर पड़ने से। यह निर्णय जो बहुत छोटा लगा, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैंने संपर्क खो दिए, लोगों का ध्यान खो दिया और ऐसे मौके गंवा दिए जो कभी वापस नहीं आए। और यह सब उस मानसिक पैटर्न की वजह से हुआ जो मेरे भीतर था, लेकिन मुझे उसका कोई पता नहीं था। क्या आपने कभी ऐसा किया है? कोई अच्छा मौका ठुकराया हो और खुद को समझाया हो कि यह मेरे लिए नहीं है? क्या आपने कभी खुद को आगे बढ़ने से रोका है? अज्ञानता सबसे खतरनाक दुश्मन है दृढ़ता की। मैं बुद्धिमानी की कमी की बात नहीं कर रहा, बल्कि मन के काम करने के तरीके की जानकारी की कमी की बात कर रहा हूं। जब आपको यह समझ नहीं होती कि परिणाम कैसे पैदा होते हैं, तो आपकी जिद आपके ही खिलाफ हो जाती है। आप एक व्यवहार पर टिके रहते हैं, लेकिन व्यवहार तो केवल एक प्रतिबिंब होता है, जड़ नहीं। कोई कहता है, मैं पैसे बचाना चाहता हूं, लेकिन वो अब भी जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। फिर वह सोचता है, मैं कमजोर हूं। वह फिर कोशिश करता है, फिर असफल होता है और फिर अपराध बोध, निराशा और शर्म में डूब जाता है। यह आत्मसम्मान को तोड़ देता है, लेकिन वास्तव में यह कमजोरी नहीं है। यह एक छिपा हुआ कार्यक्रम है जो भीतर से कहता है, तुम कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकते। और जब तक यह प्रोग्राम सक्रिय रहता है, यह आपके हर जागरूक प्रयास को नष्ट कर देता है। यही चीज कई लोगों की जिंदगी को तबाह कर चुकी है। उदाहरण के लिए माइक टायसन को देखिए। इतिहास के सबसे महान मुक्केबाजों में से एक, असाधारण प्रतिभा के साथ और 250 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई, लेकिन फिर भी वह लगभग सब कुछ खो बैठा। यह मेहनत की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसने अपने विनाशकारी भीतरी पैटर्न को कभी बदला ही नहीं। आदतें, नशे, फैसले, ये सभी अधूरे और अव्यवस्थित सोच के ढांचे द्वारा संचालित होते हैं। और यह समस्या जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा आम है। बिहेवियरल साइंस लैब की एक रिपोर्ट के अनुसार 80% से भी अधिक लोग अपने जीवन के लक्ष्य पहले 90 दिनों में ही छोड़ देते हैं। और इसका कारण आलस नहीं है, यह आंतरिक असंतुलन है। सचेत मन कहता है, मैं चाहता हूं, और अवचेतन मन कहता है, यह तेरे लिए नहीं है। यह आंतरिक टकराव दर्द पैदा करता है, एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता।
ऐसा लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि आप अनजाने में खुद से ही लड़ रहे होते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी दृढ़ता का उपयोग विकास के लिए कर रहे हैं या वही गलतियां दोहराने के लिए? क्या आप सही औजारों का उपयोग कर रहे हैं या बस थकते जा रहे हैं बिना किसी नतीजे के? इसका उत्तर है चेतना के नए स्तर तक पहुंचना। सिर्फ करने पर जोर देना काफी नहीं है। आपको यह समझना होगा कि आपके व्यवहार के पीछे क्या है। आप अपने बारे में क्या मानते हैं? आप अपनी वास्तविकता की कौन सी छवि मन में लेकर चल रहे हैं? समझ के बिना किया गया प्रयास वैसा ही है जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना। आप थकते हैं, पसीना बहाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन जब आप दृढ़ता को ज्ञान, स्पष्टता और आत्मज्ञान से जोड़ते हैं, तभी वह असली बदलाव का साधन बनती है। तब आप पुराने पैटर्न दोहराना बंद करते हैं और नई राहें बनाना शुरू करते हैं। वो रास्ते जो वाकई में आपको उस मंजिल की ओर ले जाते हैं जिसकी आपको सच्ची इच्छा है। और यही है वह बात जिस पर मैं चाहता हूं कि आप अभी गहराई से विचार करें। शायद, सिर्फ शायद, समस्या कभी भी आप नहीं थे, बल्कि यह था कि आपको यह नहीं सिखाया गया कि उस अद्भुत शक्ति का उपयोग कैसे करें जो पहले से ही आपके भीतर है। और जब आप इसे उपयोग करना सीखते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, पूरी तरह से, निस्संदेह। जो छवि आप अपने अंदर रखते हैं वह अनिवार्य रूप से बाहर की दुनिया में आपके जीवन को बनाती है। यह कुछ सांकेतिक या काव्यात्मक लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल शाब्दिक है। मानव मस्तिष्क असलियत और कल्पना में अंतर नहीं करता। इसी कारण इतने सारे लोग उन पैटर्न में फंसे रहते हैं जिन्हें वे नफरत करते हैं, जबकि वे दिल से एक बेहतर जीवन चाहते हैं। आप अधिक पैसा कमाने, स्वस्थ संबंध बनाने या स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके मन में कोई छवि एक कंजूस, फंसे हुए या निराश व्यक्ति की है, तो आप वही उत्पन्न करेंगे। आपका बाहरी जीवन कभी उस छवि की सीमाओं को नहीं पार करेगा जो आपने अंदर बनाई है। जैसे आप जीपीएस पर गलत डेस्टिनेशन सेट करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि आप कहीं और पहुंचेंगे। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर तक ड्राइव करते हैं, अगर डेस्टिनेशन गलत है तो आप गलत जगह पहुंचेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का असली जीपीएस है। यह आपके कार्यों, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों के 99% को नियंत्रित करता है, और यह उन छवियों पर प्रतिक्रिया करता है जिन्हें आप निरंतर पोषित करते हैं, चाहे आप इसे जानबूझकर करें या अनजाने में। सवाल यह है, क्या आप प्रगति की छवियां पोषित कर रहे हैं या सीमाओं की? बहुत से लोग बिना जाने हर दिन गलत छवियां पोषित करते हैं। वे आईने में केवल दोष देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट में केवल कर्ज देखते हैं। वे कहते हैं, यह बहुत मुश्किल है, यह मेरे लिए नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। और हर बार जब वे ऐसा करते हैं तो वे वही बना रहे हैं जो वे नहीं चाहते। वे गलत पौधे को पानी दे रहे हैं। आपको समझना होगा, दृश्यकरण एक वैकल्पिक अभ्यास नहीं है, यह आपकी नई वास्तविकता को आकार देने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। दृश्यकरण वह मानसिक अभ्यास है जिसमें आप अपने भविष्य को जीने की कल्पना करते हैं, और जितना अधिक आप इसमें भावना डालते हैं, उतनी जल्दी वह छवि आपके सबकॉन्शियस में गहरे स्थान बना लेती है। या आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा संघर्ष कर रहे हैं, हमेशा पीछे रह रहे हैं, हमेशा हार रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपके संकल्प की गुणवत्ता तय करता है, क्योंकि अगर आप अपनी आंतरिक छवि को नहीं बदलेंगे तो आप गलती पर बने रहेंगे। आप वही पैटर्न दोहराते रहेंगे जो काम नहीं करते, उन व्यवहारों पर अडिग रहेंगे जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। और सबसे बुरा यह है कि आप यह सोचेंगे कि समस्या आप में है, लेकिन समस्या आप नहीं है। समस्या आपके खुद के बारे में आपके मन में बसी छवि में है। और इसलिए मैं आपको कुछ प्रस्तावित करना चाहता हूं। एक चुनौती, 7 दिन, सिर्फ 7, हर दिन उस व्यक्ति की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं। हर दिन केवल 5 मिनट। केवल कल्पना मत करें, उसे महसूस करें, उसमें खुद को पूरी तरह डुबोकर अनुभव करें। उस जगह की हर छोटी बड़ी बात देखें जैसे आप वहां पहले से हैं। फिर लिखिए कि आपकी नई छवि वाला व्यक्ति अगले दिन क्या करेगा और वह करें। एक कदम हर दिन आपकी नई छवि के अनुरूप। अगर आप इसे गंभीरता से करते हैं तो मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं, कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। और यह संयोग नहीं होगा,
यह संरेखण होगा, एक नई छवि जो अंततः आपके जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर देगी। सच्ची स्थिरता तभी शक्तिशाली होती है जब वह एक स्पष्ट और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली दृष्टि से जुड़ी हो। यही वह दृष्टि है जिसे आपको बनाना होगा, क्योंकि वह वास्तविकता जो आप चाहते हैं पहले से ही आपके अंदर है। इसे बाहर आने के लिए सिर्फ एक मजबूत छवि की आवश्यकता है। अगर कभी इच्छा शक्ति और कल्पना के बीच संघर्ष हो तो कोई संदेह नहीं, कल्पना हमेशा जीतती है। यह कोई रूपक नहीं है, यह एक मानसिक सिद्धांत है। मस्तिष्क इस तरह से काम करता है। आप खुद को अलग तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप 1000 बार कह सकते हैं कि आप बदलेंगे, कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन अगर आपके अवचेतन में बैठी छवि इसके विपरीत हो तो यह एक अदृश्य धारा के खिलाफ तैरने जैसा होगा। मैंने इसे खुद अनुभव किया है। एक समय जब मैं सोचता था कि मुझे बस और अधिक अनुशासन की जरूरत है, मैं खुद से कहता था, बॉब, कल से शुरू करोगे, कल तुम बदलोगे। लेकिन जब कल आता तो सब कुछ फिर से दोहराया जाता। वही पुराने आदतें, वही पुराने निर्णय, वही परिणाम। बाहर से मैं दृढ़ था, लेकिन अंदर से कुछ ब्रेक लगा रहा था। और सबसे बुरा क्या था, मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। समस्या यह थी कि हमें इच्छा शक्ति को इतना महत्व दिया गया था, जैसे वह सब कुछ बदल सकती है। लेकिन चाहे जितनी भी महान हो, इच्छा शक्ति उस भावनात्मक रूप से पूरी तरह से जड़ित छवि से अधिक शक्तिशाली नहीं है जो आपके अंदर रहती है। इच्छा शक्ति आपको गति दे सकती है, लेकिन दिशा तय करने वाली कल्पना है। और यही संघर्ष बहुत से लोगों की स्थिरता को नष्ट कर देता है। वे प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन वे फिर से पुराने पैटर्न में लौट आते हैं और फिर हार महसूस करते हैं। मेरे भीतर की छवि हमेशा खुद को बस जिंदा रहने वाला मानती थी, न कि किसी ऐसे इंसान के रूप में जो सच में जीवन में तरक्की करता है। भले ही मेरे पास ज्यादा साधन थे, मैं अब भी उसी पुराने टूटे हुए इंसान की तरह व्यवहार करता था जो मैं पहले था। जब तक अंदर की वह छवि नहीं बदली, मेरा व्यवहार भी नहीं बदला। और यह बहुत आम बात है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा। मानव स्वभाव में एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न होता है जिसे आंतरिक स्थिरता कहा जाता है। हम वही करते हैं जो हमारे भीतर की मान्यताओं से मेल खाता है। अगर आप अंदर ही अंदर मानते हैं कि आप पैसों के मामले में अच्छे नहीं हैं, तो आप वैसे ही फैसले लेंगे जो उस धारणा को सही ठहराते हैं। आप अपनी कमाई को खुद ही बर्बाद कर देंगे, बिना सोचे समझे खर्च करेंगे, अवसरों से बचेंगे और जरूरी कामों को टालते रहेंगे। खुद को जबरदस्ती बदलना काम नहीं करता। 1000 बार दोहराने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तभी आता है जब आपकी भीतरी छवि बदलती है। जैसे ही वह छवि बदलती है, सब कुछ खुद ब खुद संतुलन में आ जाता है। आपकी इच्छा, आपका व्यवहार और आपके नतीजे। इसे समझने के लिए रॉबिन विलियम्स का उदाहरण लीजिए। एक महान अभिनेता, कॉमेडी का जीनियस, पूरी दुनिया में पसंद किया गया। फिर भी अंदर से वह गहरे दुख और अकेलेपन से जूझ रहे थे। वो दुनिया को हंसा रहे थे, लेकिन अपने भीतर शांति नहीं पा सके। यह साबित करता है कि चाहे कोई बाहर से कितना भी सफल दिखे, अगर अंदर की छवि दर्द, उलझन या डर से भरी है तो वह जरूर बाहर झलकती है। मस्तिष्क एक मंच की तरह है। जिस भी छवि को आप भावनात्मक ताकत के साथ वहां पेश करते हैं, वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए आपको ऐसी छवियां बनानी चाहिए जो आपके लिए काम करें, आपके खिलाफ नहीं। इच्छा को हथौड़े की तरह नहीं, एक रोशनी की तरह इस्तेमाल करें। इच्छा दिशा दिखाती है, कल्पना आकार देती है। और अब एक सच्चाई जो आपको मुक्त कर सकती है। आपको इतना संघर्ष नहीं करना चाहिए, बस और स्पष्ट देखना चाहिए। अपनी आदतों से लड़ने के बजाय एक नई पहचान बनाना शुरू करें। खुद को एक समृद्ध, अनुशासित और आजाद व्यक्ति के रूप में देखें। इस समय आप कहीं भी हों, फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल है, आपका मन कहाँ है? क्योंकि आपका मन सबसे पहले वहां पहुंचता है। शरीर, व्यवहार और परिणाम, सब कुछ उसी छवि के अनुसार चलता है जो आपके भीतर सबसे मजबूत होती है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और फिर भी रुके हुए महसूस कर रहे हैं, तो शायद अब जबरदस्ती बंद करके सच्चे मन से कल्पना करना शुरू करें। परिवर्तन अदृश्य में जन्म लेता है, स्पष्टता, दृष्टि और भावना से। तब असंभव चीजें भी अवश्यंभावी हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने मन से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं।
शायद यही आपके जीवन की सबसे शक्तिशाली बदलाव की कुंजी हो। दृढ़ता तभी शक्तिशाली बनती है जब वह सही छवि के साथ तालमेल में हो। जब तक आपकी अंदरूनी छवि नहीं बदलती, तब तक आप खुद को थका ही रहे होंगे। जब वह छवि बदलती है तो सब कुछ बदलने लगता है। आपका व्यवहार, आपके निर्णय, आपके अवसर, सब उस नई दृष्टि से मेल खाने लगते हैं। अगर यह संदेश आपके भीतर कुछ जगाता है तो यहीं रुकिए मत। अगला वीडियो जो स्क्रीन पर आ रहा है आपकी समझ को और ऊपर ले जाने वाला है। शायद वही अगला कदम है जिसकी अभी आपको जरूरत है, खुद को आज से 1% बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।